स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड मिथ्स में। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मुझे आगे आने वाली वीडियोस में किस तरह का परिवर्तन लाना है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बाबा दियोर सिद्ध, एक सिद्ध पीठ जिसकी अलग अलग तबके के कई लोग आराधना करते हैं। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो कई रास्ते हैं, जिसमें से एक है कीरतपुर मनाली हाईवे। दोस्तों कीरतपुर से आप भगेड़ और भगेड़ से फनोल होते हुए भी दियोरसिद्ध पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता है ऊना हिमाचल पहुंचिए, वहां से बड़सर और बड़सर से भी बाबा दियोरसिद्ध का रास्ता है। या तीसरा रास्ता आप ऊना हिमाचल से सलोनी और सलोनी से भी आप दियोरसिद्ध तक का सफ़र कर सकते हैं। आपको ऊना हिमाचल से बहुत सारी बसें टैक्सियां भी मिल जाती हैं और इसके अलावा चंडीगढ़ से भी बसें चलती हैं और ऊना हिमाचल से आपको सीधे कई बसें मिल जाएंगी दियोरसिद्ध के लिए। या तो बड़सर पहुंचिए और बड़सर से भी आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। दोस्तों इस स्थान को दियोरसिद्ध के साथ साथ अन्य नाम बाबा बालकनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। यह हमीरपुर जिला के चकमोह गांव में पहाड़ी की चोटी पर पहाड़ियों में बनी एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जिसे बाबा का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में बाबा की एक मूर्ति स्थापित है। अगर आप पठानकोट की तरफ से आ रहे हैं तो पठानकोट से कांगड़ा नेशनल हाईवे 103 के रास्ते 200 किलोमीटर है बाबा बालकनाथ जी। मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी अल्पायु में ही 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे और उसी यात्रा के दौरान वे शाहतलाई नामक स्थान पे पहुंचे थे। एक और मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी गुजरात के जूनागढ़ से भगवान शिव के दर्शन के लिए शाहतलाई आए हुए थे। दोस्तों जब वे शाहतलाई आए तो वहाँ पे उनकी भेंट माँ रत्नों से हुई। माँ रत्नों की कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें अपना पुत्र बना लिया। बाबा बालकनाथ जी माँ रत्नों की गायें चराया करते थे और उनके बदले में उन्हें रोटियां और लस्सी मिला करती थी। गायें चरती रहती थी और बाबा बालकनाथ जी एक बट वृक्ष के नीचे भक्ति में लीन रहते थे। यह सिलसिला लगभग 12 वर्षों तक जारी रहा। एक दिन जब बाबा जी भक्ति में मगन थे, इसी दौरान गायें दूसरे किसानों की फसल खा गई। जब माता रत्नों को इस बात की शिकायत लगी तो वे गुस्से में बाबा बालकनाथ जी को कई कुछ कह गई और उन्होंने उन्हें 12 वर्ष की रोटियां और लस्सी लौटाने के लिए भी कहा। यह सुनकर बाबा जी ने बट वृक्ष में रखी हुई 12 वर्ष की रोटियां और साथ में रखा हुआ छाछ का बड़ा सा तालाब उनके हवाले कर दिया और वहाँ से उस स्थान को छोड़कर धौलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित गुफा में चले गए। दोस्तों वहाँ से जाते हुए बाबा बालकनाथ जी ने माँ रत्नों से वादा किया था कि वे हर साल चैत्र माह में शाहतलाई आएंगे। इसलिए चैत्र माह में शाहतलाई में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र माह में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर रोड चढ़ाने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शाहतलाई का पूरा क्षेत्र इन दिनों रोशनी से नहा रहा होता है। बाबा बालकनाथ जी को पौर्णहारी या दूधाधारी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि बाबा बालकनाथ भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के अवतार हैं, जिनका जन्म सतयुग में राक्षस तारकासुर का विनाश करने के लिए हुआ था। बाबा बालकनाथ जी देवी गंगा के प्रिय हैं और गुजरात के काठियावाड़ जूनागढ़ में एक पंडित परिवार में विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र के रूप में सांसारिक निवास में आए थे। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जी हर युग में जन्म लेते हैं। उन्हें शिव के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। वे सतयुग में स्कंद या सुब्रमण्यम, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के
नाम से प्रकट हुए। बाबा बालकनाथ जी की कहानी अमर कथा से भी जुड़ी हुई है। जिस समय भगवान शिव जी माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती जी सो गई और उस कथा को एक तोते के बच्चे ने सुन लिया। जब भगवान शिव जी ने पाया कि माता पार्वती सोई हुई हैं और तोते के बच्चे ने वह कथा सुन ली है तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने उस तोते के बच्चे पे त्रिशूल से प्रहार किया। तोते का बच्चा आगे आगे और त्रिशूल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में जब तोता एक जगह से गुजर रहा था तो वहाँ पे ऋषि व्यास जी की पत्नी बैठी हुई थी। उन्हें उबासी आई और तोता उनके मुंह से उनके पेट में प्रवेश कर गया। उसी समय उस त्रिशूल को रुकना पड़ा क्योंकि एक स्त्री को मारना अधर्म था। ऋषि व्यास जी भी उसी समय वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान शिव को तोते के बाहर निकलने तक इंतज़ार करने के लिए कहा। अब शिव भगवान वहीं तोते के इंतज़ार करने में खड़े हो गए। अब उनके वहाँ पे तोते की प्रतीक्षा करने के कारण संसार का अन्य काम रुक गया। इसीलिए सभी देवी देवताओं के आग्रह पर नारद जी भगवान शिव के पास गए और उन्हें समझाया कि तोते ने तो अमर कथा सुन ली है और वह अमर हो गया है, अतः उसे माफ़ कर दीजिए। इस पर भगवान शिव ने उस तोते को बाहर आने के लिए कहा तो तोते ने कहा कि मुझे वरदान चाहिए कि मैं एक मनुष्य के रूप में बाहर आऊं और उस समय जो भी अन्य बच्चे जन्म लें वे भी ज्ञानी हों और अमर हों। तो भगवान शिव ने उस तोते को यह वरदान दे दिया। वह तोता आगे चलकर शुकदेव मुनि कहलाया और उसके साथ 9 नाथों और 84 सिद्धों ने भी जन्म लिया था। उनमें से ही एक सिद्ध थे बाबा बालकनाथ। जब आप सलोनी की तरफ से आते हैं तो दोस्तों आपको एक जगह मिलेगी। वो लगभग मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर पीछे है। वहाँ पे आपको एक पुलिस पोस्ट मिलेगी। वहाँ से एक रास्ता लेफ़्ट की साइड को बाईं तरफ को यानी चढ़ाई लेता हुआ ऊपर की तरफ को चढ़ता है और एक सीधा जाता है। अगर आपको बाबा बालकनाथ जी के जल्दी दर्शन करने हैं तो ये चढ़ाई वाला रास्ता आप अपना सकते हैं, लेकिन चढ़ाई बहुत ही खड़ी है, अतः चढ़ाई की शुरुआत में ही पहला गियर अपनी गाड़ी में डाल लें और धीरे धीरे चढ़ाई को चढ़ें। और अगर आप दूसरे रास्ते से सीधा चले जाते हैं तब भी दर्शन होंगे, लेकिन आपको चढ़ाई चढ़नी होगी मंदिर तक की। और ये जो इस रास्ते से हम जा रहे हैं, इस रास्ते से हम मंदिर के ऊपर की साइड उतरेंगे और वहाँ से हमें नीचे उतरना होगा। लेकिन दोस्तों मेले के दौरान या किसी पर्व के दौरान यहाँ पे भीड़ होती है तो कई बार इस स्थान को पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है। अतः जब भी आएँ तो यह देख लें कि किस तरह से कौन सा दिन है। और इस स्थान पे जब आप आते हैं तो आपको कई तरह की सराएं भी मिलेंगी, होटल की भी सुविधा है, तो रहने का किसी भी तरह का बंदोबस्त यहाँ पे है और आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के क्षेत्र में। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि गाड़ियाँ साइड में खड़ी हैं, तो आप भी यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग। और जैसा कि हम जा रहे हैं तो मैं जो जा रहा हूँ यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है आगे जाके, उसकी पार्किंग में मेरे को जगह मिलती है तो मैं वहीं खड़ी करूँगा अपनी गाड़ी। या उससे आगे भी आप गाड़ी को ले जा सकते हो जहाँ पे लंगर हॉल है, उसके नीचे भी पार्किंग की अच्छी सुविधा है। यहाँ पे आपको प्रसाद की दुकानें मिलना शुरू हो जाएंगी, अतः आप प्रसाद ले सकते हैं। और बाबा जी को प्रसाद में रोट चढ़ता है, उसकी खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप प्रसाद लीजिए और बाबा जी के मंदिर में जाइए।
यहाँ जो हम गुजर रहे हैं यहीं से दाहिनी तरफ नीचे की तरफ को बाबा जी का मंदिर है। और यहाँ से आगे आप जाते हो तो लगभग 100-150 मीटर पे ही एक गेस्ट हाउस है, जिसके नीचे आप गाड़ी खड़ी करके जा सकते हो। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है इसके नीचे तो पार्किंग है ही है, लेकिन जिस गेट से हमने एंट्री की है उसकी बाईं तरफ से आगे सीधा चले जाते हो और ऊपर मोड़ मोड़ के इसी बिल्डिंग के पीछे की तरफ को आपको अच्छी पार्किंग मिल जाएगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार गाड़ी को पार्क कीजिए। और इसी के साथ हम प्रवेश कर गए हैं बाबा फ्रूट सेट के प्रवेश द्वार पर। ये जो नज़ारा दिख रहा है ये कहीं से दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और हम क्योंकि ऊपर उतरे हैं पता है मंदिर के लिए नीचे की तरफ पहुँचे। अगर आप नीचे की तरफ को जाते तो आपको चढ़ाई चढ़नी है। ये है बाबा मंदिर का रास्ता, जो साफ सुथरा है, अच्छा है। यहाँ पे भी आपको हर तरह की दुकानें नजर आएंगी, खासकर प्रसाद की दुकानें आपको हर जगह मिल जाएंगी। और यह होता भी है जहाँ पे भी मंदिर होते हैं प्रसाद की दुकानें कहीं भी प्रसाद लीजिए। साथ के रेट कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। हमने भी एक दुकान से प्रसाद ले लिया है। उसके बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार करें जहाँ मैं आपको बाबा बालाकानाथ जी के दर्शन करवाऊंगा। अच्छा मज़ा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मेरे को मज़ा आता है बच्चे को परेशान।